1947 में देश का विभाजन हुआ धर्म के नाम पर। उनको दूसरा देश मिल गया, वो दूसरे देश में चले जाएं। अगर यहाँ रह रहे हैं तो मैं सरकार से मांग करता हूँ कि उनके वोटिंग राइट को समाप्त कर दिया जाए। नमस्कार, मैं मोहम्मद आसिफ और आप देख रहे हैं एसपीएन नई न्यूज़। बिहार में बीजेपी के विधायक हरिभूषण ठाकुर बचौल का एक विवादास्पद बयान सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है, जिसमें वो कह रहे हैं कि मुसलमानों से वोट का अधिकार ही लेना चाहिए। उनके एक बयान को सोशल मीडिया यूजर्स भड़कते हुए अपना रिएक्शन भी दे रहे हैं। एआईएमआईएम नेता के इस बयान पर दे रहे प्रतिक्रिया हरिभूषण ठाकुर मीडिया से बात कर रहे हैं। इस दौरान उनसे पूछा गया कि एमआईएम के विधायक ने मांग की है कि देश में मुस्लिम आबादी को उनकी जनसंख्या के आधार पर अधिकार दे देना चाहिए। इसी बयान पर उन्होंने कहा कि 1947 में धर्म के नाम पर देश का विभाजन हुआ था, तो मुसलमानों को उनका देश का विभाजन हुआ था, तो मुसलमानों को उनका देश मिल गया था और उन्होंने वहाँ चले जाना चाहिए था। इसके साथ उन्होंने सरकार से ये भी मांग की कि सरकार को मुसलमानों से उनके वोट करने का हक वापस ले लेना चाहिए। सोशल मीडिया पर लोगों का फूट गया गुस्सा। बीजेपी विधायक के इस बयान पर आप नेता संजय सिंह ने लिखा, अरे तो तुम्हारी दुकान कैसे चलेगी ठाकुर साहब, मुसलमानों का भय दिखाकर ही तो तुम्हारी भारतीय झगड़ा पार्टी चल रही है। पत्रकार ब्रिजेश राजपूत ने लिखा कि ये नहीं जानते ये क्या और क्यों बोल रहे हैं और इससे क्या हासिल होगा। साकिब नाम के एक यूजर्स ने लिखा कि प्रिय विधायक जी, संविधान के अपमान की बात यह है कि आप जैसे जाहिल लोग देश की संवैधानिक पदों पर बैठे हैं। इस देश के सिस्टम में क्या खराबी है जो भगवा शॉल ओढ़ लेगा वो कुछ भी बोलेगा। रमेश यादव नाम के एक ट्विटर हैंडल के से कमेंट किया गया कि ऐसे लोगों पर चुनाव आयोग सख्ती क्यों नहीं दिखाती। ऐसे जहर फैलाने वाले लोग हमारे समाज में रहते हैं। सुलभ नाम के यूजर्स लिखते हैं कि क्या देश तोड़ने वाले इस तरह के बयान पर कोई कानूनी कार्रवाई नहीं होनी चाहिए। अब देखना यही होगा कि वाकई में इस तरह के बयान वाले विधायक पर कब कार्रवाई होती है। मोहम्मद आसिफ की रिपोर्ट, एसपीएन नई न्यूज़। जनसंख्या के हिसाब से आप छोड़ रहे हैं, जनसंख्या के हिसाब से उनको भागीदारी दिया जाए। इस पर मेरा कहना है कि 1947 में देश का विभाजन हुआ धर्म के नाम पर। उनको दूसरा देश मिल गया, वो दूसरे देश में चले जाएं। अगर यहाँ रह रहे हैं तो मैं सरकार से मांग करता हूँ कि उनके वोटिंग राइट को समाप्त कर दिया जाए और वो दूसरे स्तर के नागरिक बन के भारत में रह सकते हैं। वो ऐसा क्यों करें? आपको लगता है कि इसके पीछे कुछ एजेंडा है? बिल्कुल एजेंडा है, आईएसआई का एजेंडा है, इस्लामिक स्टेट बनाने का एजेंडा है। जहां रह जाएंगे, अफगानिस्तान में क्या कर रहे हैं, अफगानिस्तान को देखिए, पाकिस्तान को देखिए, ये मानवता के दुश्मन है। लेकिन आप कहें कि हाँ वोटिंग राइट अब छीन लेंगे। निश्चित वोटिंग राइट जरूर छीन लिया जाए। आपको लगता है कि अब वो अल्पसंख्यक हैं? जी नहीं, वो अल्पसंख्यक है ये नहीं है। और अल्पसंख्यक शब्द भारत के संविधान के साथ भी मजाक है। अच्छा, क्योंकि उसके प्रस्तावना में लिखा हुआ है कि हम भारत के लोग, फिर अल्पसंख्यक कौन, बहुसंख्यक को। अच्छा, विधानसभा का सत्र भी चलेगा, फिर से वो राष्ट्रगीत का विद्रोह करेंगे, कहें कि राष्ट्रगीत ना गाया जाए। इस पर निश्चित रूप से जो नहीं गाएंगे, और ये विधानसभा के अध्यक्ष का निर्णय होता है, और विधानसभा के अध्यक्ष का निर्णय अगर कोई नहीं पालन करता है तो माननीय विधानसभा अध्यक्ष जी उनके सदस्यता को रद्द कर दें। इस देश में रहकर आप राष्ट्रगीत न करने को कैसे देख रहे हैं? आपको लगता है? बिल्कुल अपमान है। और राष्ट्रगीत में क्या है, जल की वंदना है, भूमि की वंदना है, वृक्ष की वंदना है, पुष्प की वंदना है। अगर ये नहीं करेंगे तो फिर पानी नहीं पिए। वो कह रहे हैं राष्ट्रगान से नहीं, राष्ट्रगीत से। राष्ट्रगीत तो उनको उन लोगों का एजेंडा है, वो लोग अपने एजेंडा पर काम करते हैं। अपना एजेंडा ला रहे हैं। कौन? हमारा देश है तो हम अपना एजेंडा नहीं चलावेंगे। ये देश हमारा है, उनको तो देश दे दिया गया। क्या एजेंडा है उनका? क्या उनका क्या उनका एजेंडा है जो संपूर्ण विश्व को इस्लामिक स्टेट बनाना।